अनलेस अंटिल, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो आपको स्ट्रिंग को आइडियल मानना है। आइडियल मतलब क्या होता है? मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल, मतलब ये स्टिच नहीं हो पाएगा, मतलब इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी जीरो है, मतलब अनइलास्टिक मानना है। क्या मानना है? इलास्टिक मतलब ये स्टिच नहीं हो पाएगा, अनस्ट्रेचेबल। ठीक है, तो आप लिखिए ना स्ट्रिंग इज आइडियल मतलब मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल, ये स्टिच नहीं हो पाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ आइडियल स्ट्रिंग। अंडरस्टूड। वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पे खत्म किया था पढ़ा के? हाउ टू फाइंड टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे लगता है, उसकी चर्चा हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर नंबर 2A। ठीक है, देखिए FBD पे, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? ठीक है, ये क्या होता है ना, उस पर आते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। एक्चुअली क्या है, अब ऑल द फोर्स कौन सा फोर्स भाई? इंटरनल की एक्सटर्नल फोर्स। देखो जब भी मैं आपको क्या बताया लास्ट लेक्चर में कि हम एक्सटर्नल फोर्स को ही लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिस्टम बनाना है। पहले क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है, सिस्टम चूज करना है। अच्छा, सिस्टम चूज कैसे करेंगे? इस बात ये हो गया। तो सिस्टम चूज करने का तरीका खुद होना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, कि सिस्टम किसको मानेंगे। अच्छा, सिस्टम ऐसे मानना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, दिस इज हाउ, मतलब कोई भी अच्छा डरो मत, आप डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो सवाल सॉल्व करते जाओगे ना, अपने आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम कैसे माना जाता है। अंडरस्टूड ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारा हेडिंग है FBD, इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये क्या होता है? देखो बेसिकली क्या है, आप अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं, लिखिए इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। सिस्टम पर बाहर से सराउंडिंग में जो फोर्स लगाया है उसको दिखाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। कैसे करेंगे अभी दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी हमने तीन क्वेश्चन करूंगा, आप दिखाएगा, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे अभी सब समझ में आया अच्छे से, डोंट वरी। तो बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने बोला आपको। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं भैया FBD बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर टफ भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए भैया पहला सिंपल क्वेश्चन, देखिए मान लो कि एक सरफेस लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कहाँ गया? ओके, ये मैंने एक सरफेस ले लिया। ठीक है, ओके, इस सरफेस पे हमने क्या लिया, एक ब्लॉक रख लेते हैं इस तरह से। ओके, ऐसे, ओके, एक हमने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे। ठीक है, ठीक है ना। अब इस ब्लॉक का बनाते हैं FBD। ध्यान से देखो, सबसे पहले FBD बनाते टाइम क्या करना है, सबसे पहला काम है कि आप नंबर ऑफ फोर्स काउंट करो सिस्टम पर। अच्छा, मान लो कि हमारा सिस्टम ब्लॉक A है, तत्काल हम बता रहे हैं आपको, ब्लॉक A इज अ सिस्टम, ब्लॉक A इज अ सिस्टम। तो हमारे ब्लॉक A सिस्टम पर नंबर ऑफ फोर्स काउंट कीजिए। क्या काउंट कीजिएगा? नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने फोर्स सिस्टम पे लग रहे हैं। तो भैया हमारा इस सिस्टम पर आई थिंक 2 फोर्स लग रहा होगा, एक अर्थ तो लगा रहा है mg तो काउंट करना ही करना होता है, mg लगा रहा है, और एक जो हमारा सरफेस है जो नीचे है, उस सरफेस ने इस ब्लॉक पर क्या लगाया है? नॉर्मल लगाया है भैया, कॉन्टैक्ट फोर्स अभी सिखाया मैंने आपको जस्ट। ठीक है, 2 फोर्सेस काउंट कर लिया आपने। अब 2 फोर्सेस इस बॉडी में डायग्राम में दिखाना है, दिखाते हैं, इसमें क्या है, लो दिखा दिया। mg लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, लग गया, और ये क्या लग रहा है भैया, ये नॉर्मल लग रहा है ऊपर। देखिए, अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड FBD ऑफ ब्लॉक A। मतलब सिस्टम मैंने A को माना था। ठीक है, सिस्टम किसको माना था हमने? सिस्टम A को माना था, बिल्कुल, और सिस्टम A को मानते हुए हमने क्या बना दिया? FBD यहाँ पर बना दिया, लीजिए। ओके ना, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स जो दिख रहा है आपको ना, दोनों फोर्स क्या है बेटा? दोनों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारा FBD बन के तैयार हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, ठीक है, पहला सवाल बहुत आसान, वेरी इजी। ओके, अब आते हैं जो आपको दिख रहा नहीं, डिफिकल्ट से क्वेश्चन, ये भी करेंगे अपन, ये भी करेंगे अभी, है ना, और ये भी करेंगे, इसे कर लेते हैं। देखिए
इस पे आते हैं, इसका एबीडी बनाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, इस पे आपको दिख रहा है कितने, पहले नंबर ऑफ फोर्स काउंट कीजिए, पहले क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ फोर्स काउंट कीजिए सिस्टम पर। सिस्टम हमने तत्काल सिस्टम मैंने मान लिया इस ब्लॉक को, जो आपको 5 kg ब्लॉक दिख रहा है ना, हमने इसे क्या मान लिया है, सिस्टम मान लिया है। अब इस सिस्टम पे हमने हमें एफबीडी बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्स काउंट करते हैं, चलिए काउंट कीजिए। mg लग रहा होगा, पहला mg लग रहा होगा, सरफेस का नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, दूसरा थर्ड फोर्स एक और लग रहा है बाहर से फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स, वो भी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। 3 बाहर से फोर्स लग रहा है सिस्टम पर, तीनों को दिखाना है इस डायग्राम में, दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। कहाँ गया ये लो mg, mg क्या है, लो भैया mg सॉरी mg, और मास कितना है इसका मास देखिए, इसका मास हो गया 5 g, तो 5 इंटू जी, दिस इज mg की वैल्यू, ओके। अच्छा, एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स ऊपर है, इसे जो सरफेस लगा रहा है लगा दिया, और एक लगा रहा है बाहर से 30 न्यूटन का फोर्स। 3 फोर्स बॉडी पे लगा रहा है, और तीनों फोर्स को मैंने ग्राफिकली ऐसे दिखा दिया है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, 30 न्यूटन नीचे। दिस इज कॉल्ड एफबीडी ऑफ दिस 5 kg ब्लॉक। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको सारे फोर्स को यहाँ पर दिखाना होता है एफबीडी में, ठीक है। बेसिकली बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, अब हम आते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, एक और प्ले क्वेश्चन करेंगे, फिर ये करने वाले, ठीक है। यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। ये देखिए भैया, मान लो हमारे पास ये दे एक ब्लॉक है इस तरह का, है ना, और ये मान ले हमारा सरफेस है, ओके सॉरी, ये सरफेस मान लेते हैं। इस सरफेस पे मान लो 2 ब्लॉक हैं, ठीक है, इस तरह से। इधर देखिए, ब्लॉक ए, ठीक है, और मान लीजिए हमारा ब्लॉक बी, इस तरह से 2 ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब हमें ना, अच्छा इसका मास मान लेते हैं m1 है, सपोज इसका मास m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है, अच्छा ठीक है। हमें एफबीडी बनाना है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का, ठीक है। चलो देखते ध्यान से, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एफबीडी बनाना है। पहले हम बनाते हैं ब्लॉक बी का एफबीडी, ठीक है। ब्लॉक बी को लाया इधर, चलिए ब्लॉक बी को लाया, एफबीडी बनाइए। नीचे क्या लग रहा है, m1g, ठीक है। इस पर क्या लग रहा है, m1g नीचे लग रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब जो ये कांटेक्ट हो रहा है, देखिए जो कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है इस सरफेस के बीच में, ए और बी के बीच में, ए ने बी पे क्या लगाया फोर्स, ए ने बी पर किधर लगाया फोर्स, नॉर्मल ऊपर लगाया, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा था, तो बी का एफबीडी बन रहा है, बी का एफबीडी बन रहा है, तो बी सिस्टम है, बी पर m1g नीचे है, तो नॉर्मल कौन लगाया, ए ने बी पे लगाया नॉर्मल ऊपर, ऐसे। दिस इज द एफबीडी ऑफ क्या, ब्लॉक ए, आई थिंक सॉरी ब्लॉक बी, आई थिंक अंडरस्टूड। दिस इज एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक ए पर भाई, ब्लॉक ए पर आते हैं, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे। चलिए ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, इसका एफबीडी बनाने का ट्राई करो जल्दी से, फटाफट स्क्रीन पॉज कर लीजिए, ओके। चलिए अब मैं बनाता हूँ, देखो अपना आंसर मैच कराओ। ए का एफबीडी, ए का पहले सबसे पहले mg लगाओ, मास इसका m2 माना मैंने, m2 इंटू जी, दिस इज m2g, दिस इज mg, है ना, जो अर्थ लगा रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है घटना, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कॉन्टेक्ट में सरफेस आया है यहाँ पर, वो कॉन्टेक्ट सरफेस ब्लॉक ए पर कहाँ लगा रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, ले लगा दिया, इसको मान लेते हैं एंडेस, ठीक है ना। अरे नॉर्मल फोर्स के लिए एंडेस मान लिया मैंने, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, ये ब्लॉक ए ने लगाया था ब्लॉक बी पे नॉर्मल ऊपर, अब इस ब्लॉक ए पर भी ब्लॉक बी लगाएगा भैया। ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे क्या लगाया था, कॉन्टेक्ट सरफेस पे ऊपर लगाया था नॉर्मल फोर्स, अब ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पे क्या लगाया, नीचे लगाया, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो भैया एफबीडी बन गया, लो भैया एफबीडी बन गया ऐसा। यही नॉर्मल फोर्स जो ए ने बी पे लगाया था, अब बी ने किस पे लगा दिया, ए पे लगा दिया। दिस इज द एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ, आया समझ में ना, पक्का, ओके। चलिए अगर समझ में आ गया
तो आप क्या कीजिए भैया, पीछे आ जाओ और इसमें ध्यान से ब्लॉक, सॉरी कहाँ गया ये, एक मिनट, यस, अगर समझ में आ गया आपको ना, तो आप क्या कीजिए, इधर ब्लॉक 1 kg का, ब्लॉक 4 kg का, ब्लॉक 5 kg का, आप अलग अलग एफबीडी बना के हमें दिखाओ, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लो और बना के दिखाओ, ठीक है। ओके चलिए अब मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो भैया 1 kg का ब्लॉक, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका एफबीडी बनाते हैं, बहुत सिंपल, दैट इज वेरी वेरी इजी। ओके लिखो भैया एफबीडी बनाओ, इस पे एफबीडी बनाओ, mg लग रहा है नीचे, mg की वैल्यू क्या होगी 1 × g, तो मतलब क्या आएगा, g तो आएगा 1 × g भैया, 1g मतलब क्या हुआ, g तो हुआ, ठीक है। अब ये जो 4 kg का ब्लॉक है, यहाँ जो टच हो रहा है, टच यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस पे 4 kg, एक पे कहाँ लगाया, अभी बताया था, ऊपर लगाएगा, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है, नॉर्मल फोर्स लगा दिया क्या, ये आपका एफबीडी बन के तैयार है। किसका एफबीडी बन गया भैया, दिस इज एफबीडी ऑफ व्हाट 1 kg ब्लॉक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 4 kg पर, चलो भैया 4 kg पे आते हैं, ठीक है, 4 kg पे आते हैं, बिल्कुल 4 kg पे आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इधर कर लेता हूँ, कहाँ बना दूँ, ये बना लूँ क्या, चलिए देखो भैया 4 kg का ब्लॉक, ठीक है, 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। इसका एफबीडी बनाते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे भाई, mg लगाएंगे, बिल्कुल mg लगेगा 100% mg। अब देखो भैया 4 ने 1 पे लगाया था, नॉर्मल ऊपर, अब 1 4 पे लगाएगा, नॉर्मल, वही नॉर्मल नीचे, यही एक्शन रिएक्शन पेयर है, सन्नाटा करे, ठीक है, समझ में आ गया ना पक्का। अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जा भाई, अभी देखो ये जो 5 kg 4 के बीच में कांटेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर ये 5 ने 4 पे लगाया, ये भी नॉर्मल लगाया, एंडेस, ये एंडेस अलग अलग लेते हैं, है ना, ओके, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम अलग अलग होती है, ठीक है। ये हमारा एफबीडी ऑफ क्या हो गया बेटा 4 kg, आई थिंक अंडरस्टूड। ये एंडेस किसने लगाया, ये एंडेस किसने लगाया, 5 ने 4 पे लगाया, 5 ने 4 पे लगाया, ओके, 5 ने 4 पे लगाया, अंडरस्टूड। अब आते हैं अपन 5 kg पर, 5 kg पे आते हैं, कहाँ बनाऊँ, ये बना लूँ क्या साइड में, रुक जा, ये बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए ढंग से, देखो भैया इधर बना लेते हैं, ठीक है, ओके 5 kg बना लेते हैं, यहाँ से 5 kg का ब्लॉक ले भाई, बना रही है, अब नीचे क्या लगा रहे 5g, बहुत बढ़िया 5g, और ग्राउंड से जो लगा नॉर्मल यहाँ पर, उसने वो लगा इधर से, उसको मान लिया मैंने एन डबल डैश, अलग नॉर्मल था वो। अब कभी खत्म नहीं हुआ, अब जो 5 ने 4 पे लगाया था एंडेस, अब 4 ने 5 पे लगाया एंडेस नीचे, ऐसा कुछ है, यही है तुम्हारा इसका एक्शन रिएक्शन पेयर। कुल मिलाकर इस बॉडी पर 3 फोर्स हैं, ठीक है ना, अंडरस्टूड। पहले नंबर ऑफ फोर्स काउंट कर लो, फिर इसको दिखा दो आसानी से डायग्राम बना के, ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड, ठीक है। ये हमारा भाई सब क्या हो गया, एफबीडी ऑफ दिस डायग्राम, एफबीडी ऑफ 3 kg का एफबीडी, मैंने सॉरी तीनों का मैंने एफबीडी अलग अलग अब आपको बना के दिखा दिया, अंडरस्टूड ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, देखो भाई अब आते हैं सी पर, देखो भाई सी पे आते हैं, सी पे, और ये इस डायग्राम पे आते हैं, एबीसी जो आपको दिख रहा है, खतरनाक डायग्राम दिख रहा है, बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, देखिए है नहीं, आसान सी चीज़ें, कुछ नहीं फालतू है ना, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, उसको मैं दिखाता हूँ, टेंशन मत लो, पहले ना, पहले इस पे आते हैं ना, चलिए इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए उस पर आएंगे, चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ करके, देखो, ठीक है। यहाँ देखिए, मान लो कि मैंने बोला आपको कि ये एक बॉल है, ठीक है, एक मिनट सॉरी, शेप ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छा रहता है शेप लेना, ठीक है, ऐसा कोई शेप ले लिया, और हमने भाई ये ले लिया सरफेस, ओके, ऐसा रखा हुआ है कुछ, है ना। मान लो कि भैया एक हमारा एक फुटबॉल है, सॉरी ये एक बॉल है, इस सरफेस पे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह रखा हुआ है, एकदम शानदार, ठीक है। अब हमें इसका एफबीडी बनाना है, क्या बनाना है बेटा, एफबीडी बनाना है, ठीक है। इसका मास मान लो एम है, इसका मास एम मान लेते हैं,
बना हुआ एबीडी, mg लगा नीचे, बहुत बढ़िया, वर्टिकल डाउनवर्ड। अब क्या हो रहा है सुनना ध्यान से भाई, आपको मैंने क्या बोला, कॉन्टेक्ट सरफेस जहाँ है ना उसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुआ कि सरफेस यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। यहाँ देखो 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 इस पॉइंट पर दो सरफेस नहीं है इस बार, एक पॉइंट और एक सरफेस कांटेक्ट में है भैया, बिल्कुल 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 है, बिल्कुल 100% है, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, इस केस में जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ड्रॉ टेंजेंट, लो इस टेंजेंट दिख गया क्या, जब पे कांटेक्ट हो रहा था। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो भैया नॉर्मल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है तो साफ साफ दिखता है परपेंडिकुलर क्या है, लेकिन अगर दो सरफेस कांटेक्ट में ना हो, एक पॉइंट हो एक सरफेस कांटेक्ट में हो, तो जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दैट पॉइंट, सॉरी ड्रॉ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट, दिस इज टेंजेंट, उस पर क्या ड्रॉ कर दिया हमने, परपेंडिकुलर, बस खत्म हो गया, एबीडी बनकर तैयार, दैट्स इट। अंडरस्टूड ना मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे आते हैं, देखो ध्यान से, मान लो कोई सा सरफेस है, ठीक है, एक मिनट देख लो भैया, मान लो ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसा कोई सरफेस है, वहाँ पे मैंने ऐसे बॉल फंसा दिया इस तरह से, ऐसे बॉल फंसा हुआ है, ठीक है, इस तरह से दो सरफेस के बीच में ऐसे बॉल फंसा, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से बॉल फंसा हुआ है, ठीक है। अब इसका एबीडी बनाना है, अब स्क्रीन पॉज कर लो, आप ट्राई कर लो बना के, है ना, कैसे बनेगा, है ना, फिर मैं ट्रैक आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ करके, आप देखो भैया, यहाँ पे mg, ठीक है, यहाँ पे देखो लग गया, ये सरफेस यहाँ पे लगाएगा नॉर्मल फोर्स, कैसे लगाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दिया, n1 n ले लेते हैं, n, ठीक है, n ले लेते हैं, नॉर्मल लगा दिया, ये सरफेस लगा रहा है। अब देखिए यहाँ भी कॉन्टेक्ट हुआ है भैया, यहाँ भी कॉन्टेक्ट हुआ है, तो जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना वहाँ पे क्या डालो, टेंजेंट डालो, टेंजेंट देखो ये बन जाएगा सेम ऐसे ही, इसके परपेंडिकुलर, ओ ऐसा, ये कितना एंगल है बे, 90 डिग्री, ये कितना एंगल था, 90 डिग्री, ये लगा एंड एस, बहुत बढ़िया, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू, दिस इज एबीडी ऑफ दिस बॉल, मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड, ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, एक और लेता हूँ, देख अच्छा सवाल, एक अच्छा सवाल देखो ध्यान से, ठीक है, कैसा ले, यस देख लेते हैं, ये मान लो एक वाल है, ऐसा एक दूसरा वाल है, दो, एक हॉरिजॉन्टल नीचे वाला सरफेस है, एक वर्टिकल सरफेस है, ठीक है, इस तरह का कुछ है, और मैंने एक रॉड को ऐसे फंसा रखा है यहाँ पे, देखो ऐसे, आपको आई थिंक दिख गया, ऐसे रॉड फंसा रखा है, ठीक है, इस रॉड का एबीडी आपको बनाना है, इसका मास m मान लेते हैं, मास m मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मास m मान लेते हैं, मास m है, आपको रॉड का एबीडी बनाना है, ठीक है, बनाइए, स्क्रीन पॉज कर लो, बना लो, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, देखिए, पहले लगाओ mg, अच्छा नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, 3, पता है आपको, mg तो लग ही रहा है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स और यहाँ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अंडरस्टूड ना, ठीक है, लगाइए, mg लगा कहाँ पे, नीचे, mg नीचे, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, सेंटर ऑफ मास से पास करता है mg, पता है ना आपको, नहीं पता तो आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, तो बाद में समझ में आएगा, सिर्फ जान लो कि सेंटर ऑफ मास से mg पास करता है, ओके, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में होता है, रॉड का, रॉड है, सिंपल बात है, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, ठीक है, ओके, mg लग गया। अब अगला लगाते हैं, देखो भैया, यहाँ पे हो रहा है कॉन्टेक्ट, यहाँ पे क्या है, एक सरफेस एक पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, बिल्कुल 100% टेंजेंट, ये लगा नॉर्मल फोर्स, उस पर परपेंडिकुलर n1 ले लेते हैं भैया, क्या लेते हैं, n1, कितना एंगल है, 90 डिग्री, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। फिर यहाँ देखो भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा टेंजेंट, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर कितना एंगल है, 90 डिग्री, कितना हुआ ये n2, दिस इज n1 n2 अलग अलग मानते हैं क्योंकि सरफेस क्या है, सरफेस चेंज तो नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड ना। तो ये 1 2 3 फोर्स एक्ट कर रहा है इस रॉड पर, हमने एबीडी बना दिया, अब अपना आंसर चेक कर लो, ठीक है, करेक्ट ना। चलिए एक और बनाता हूँ, एक और खुद से ट्राई करो, सॉरी, देखिए ऐसा सरफेस ले लिया, एक मिनट रुक जाइए ना, देखो भैया ऐसा सरफेस ले लिया, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, अंडरस्टूड। उस पर क्या किया हमने,
देखो उस पर क्या किया, एक रॉड रखा इस तरह का, ठीक है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक रॉड रख दिया इस तरह से, देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा सवाल दिया मैंने, ठीक है, इस तरह का रॉड रखा हुआ है, अंडरस्टूड। इस रॉड का मास मान लो, ये सरफेस है, ठीक है, नीचे सरफेस बनाया मैंने, और ये इस तरह का रॉड रखा हुआ है, ये साला मास इसका m है, ठीक है, इसका मास क्या भैया, मास m है। आपको इसका एबीडी बनाना है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इसका एबीडी बनाइए, है ना, ओके। चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो पहले सेंटर ऑफ मास mg पास करा देते हैं, mg लग गया, बहुत बढ़िया। दूसरा दैट इज वेरी इजी, क्या कॉन्टैक्ट यहाँ हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर मालूम चल रहा है क्या, दिस इज टेंजेंट, दिस इज परपेंडिकुलर, n1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे देखो ये अब दीवार का एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में है ना, और ये रॉड का ये सरफेस है, मतलब अगर आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना भाई, तो टेंजेंट ऐसा आएगा, देखो, अरे यार कोई एक सरफेस तो पहले आना था ना उसको, दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन दैट सरफेस, ओके ना। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा n2 दिखा क्या रे, आई थिंक ये दिख रहा है, एक मिनट इसको नीचे लिख लूं क्या, देखो ऐसा n2, ओके, गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड। ये है हमारा एफबीडी ऑफ दिस रॉड, आई थिंक अंडरस्टूड मैंने क्या बोला। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाया मैंने आपको, अच्छे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था पीछे वाला, उस पर हम आते हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है, कहाँ गया वो, यस, ये देखो ध्यान से, बिल्कुल शानदार। अब इसमें डरना नहीं है आपको, ठीक है, उस पर भी हम आते हैं। देखिए भैया इधर पहले सी को देख लेते हैं, ठीक है, सी को देखिए ध्यान से, सी को देखोगे ना तो सी पे मान ले वो सी का मास m है, सपोज सी का मास मान लेते m है, ठीक है। अब इसका एबीडी बनाना है आपको, ठीक है, बनाएंगे भैया, mg कहाँ लग रहा है, नीचे ऐसे बिल्कुल, ठीक है, मास m मान लिया। अब देखो भाई इस बॉल पर यहाँ भी कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ भी कांटेक्ट हो रहा है, क्या समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, बहुत सुंदर, ये है टेंजेंट, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या लगा रहे, नॉर्मल फोर्स n1, अंडरस्टूड माय पॉइंट। अब यहाँ भी तो कांटेक्ट हो रहा था, यहाँ पे ड्रॉ क्या किया, टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर कितना आया रे, n2, दिस इज द, तीन फोर्स लग रहे थे आपको, मैंने तीनों फोर्स यहाँ पर एफबीडी में दिखा दिया है, तुम्हें मालूम चल गया क्या बोलना है, अंडरस्टूड। दिस इज द एफबीडी ऑफ सी, ओके। अब आते हैं बी पर, ओके, बी पे आते हैं। बी के लिए मैं क्या करता हूँ, सुनो ध्यान से, बी के लिए अच्छा ए पे आते हैं, ए पे बनाते हैं, ए आसान है, अरे वेरी इजी, देखो फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी। देखो भाई इसका मास मान लो, इसका मास m मान लेते हैं, तो mg लगा नीचे, ठीक है भैया, mg लगा नीचे, और देखो इस ए पर कांटेक्ट देखते हैं, 1 2 3, यहाँ भी कांटेक्ट है, यहाँ भी तो है, यहाँ तो है ही, तो 3 बार नॉर्मल फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। कैसे, देखो भैया, एक तो जो ए ने लगाया था सी पर n1, वही सी ए पे लगा देगा n1 पीछे ऐसे, क्या बात करते हो, सही है क्या। और ये बी पे कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, दिस इज टेंजेंट, और इधर लगा नॉर्मल जो बी ने लगाया ए पर, उसको मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, n3 मान लेते हैं, क्योंकि मैंने n2 मान चुका पहले, n3। अभी खत्म नहीं हुआ भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी ये जो सरफेस था, सरफेस इसने भी नॉर्मल फोर्स लगाया, उसके लिए मैं अलग डायग्राम बना देता हूँ, अलग पेन कर लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टच हो रहा है, दिस इज टेंजेंट, और ये है हमारा परपेंडिकुलर, सपोज इस तरह का, एक मिनट सॉरी, तो लेता हूँ इस तरह से, ठीक है भैया, ये है मान लो n4। तो ध्यान से देखो क्या क्या बनाया मैंने, इस a पर कितने फोर्स लगाया, mg पहला, दूसरा ये n1 जो इस किसी ने लगाया, और ये n3 किसने लगाया, a ने लगाया, और n4 किसने लगाया, सरफेस ने लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, खत्म। ऐसे बनता है भैया बीडी। आप सवाल जो करोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये अब बी का बीडी खुद से बनाओ आप, ठीक है,
बिग ग्रेविटी खुद से बनाओ, ठीक है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है।